हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज पूरा दिन टाइम पास हुआ है बाजार में। ऑप्शन सेलर कॉल भी राइट करके बैठे हुए थे और पुट राइट करके बैठे हुए थे। तगड़ी राइटिंग थी और ऑप्शन सेलर ने आज पैसा कमाया, बायर ने आज कमाया नहीं। गैप अप ओपनिंग हुआ, एक कैंडल 15 मिनट चली, रेजिस्टेंस पे हम ओपन होकर चले गए। सिर्फ एक कैंडल में बाइंग का हमें मौका ही नहीं मिला। सेलिंग के लिए लास्ट आवर में सिर्फ एक ट्रेड ही चला है, तो पूरा दिन बिठा कर रखा है। आज कुछ नहीं हुआ। अब कल के लिए देखते हैं क्या करना है। हालांकि क्लोजिंग निगेटिव ही देखेंगे, बियर्स के गिरफ्त में वापस से क्लोज किया है। अब कल के लिए अगर हम देखें, आप देखें 18 मई को रेंज बनाया, सेकंड हाफ के बाद गैप अप ओपन हुआ, एग्जैक्टली उसी जोन के पास आकर हम क्लोज किए हैं। क्लोजिंग लगभग 23,500 आज दिया, 23,606 पे क्लोज किया है। तो क्लोजिंग हम करीब उसी रेंज के आसपास किए हैं। ठीक है, लो आज गया है 23,587। अब कल के लिए देखना है कि क्या हो सकता है। अगर हम फ्लैट चल के और डाउन साइड आ रहे हैं तो हमारे पास फिर नेक्स्ट प्राइस क्या रहेगा, 23,480 का। इसे भी अगर ब्रेक करते हैं, अगर यहाँ 5 मिनट की कैंडल कोई भी बुलिश बन रहा है तो फिर उस 5 मिनट की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। फिर वापस से रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 23,600 के पास, रेजिस्टेंस भी यहाँ मिलेगा। इस रेजिस्टेंस को पार किया तो फिर आपको 23,680 जहाँ से लास्ट आवर में सेल आया है। लेकिन हमें कंपोनेंट पे नज़र रखनी है। कंपोनेंट में बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। डॉलर रुपए की वीकनेस की वजह से, कच्चे तेल के ऊपर जाने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग सेक्टर हो रहा है। आईटी आज फिर बुलिश था, ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था, फ्लैट था, कहीं पॉजिटिव था, कहीं फ्लैट ट्रेड कर रहा था। फार्मा भी आज पॉजिटिव था। सिर्फ हाँ, आज रिलायंस कुछ ज़्यादा निगेटिव हो रहा था। लास्ट आवर में बाजार गिराने का काम रिलायंस ही किया है। और बैंकिंग सेक्टर में सारे लार्ज बैंक निगेटिव चल रहे हैं। जब तक रुपया कमज़ोर होता जाएगा, बैंक कंपोनेंट पे कुछ ज़्यादा असर दिखेगा। तो सिर्फ एक सेक्टर कमज़ोर होने की वजह से बाजार बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। अब अगर 23,480 पे भी नहीं रुकता है, धीरे धीरे आप देखना ये नीचे आएगा, आपको चार्ट पैटर्न क्लियर कर देगा कि क्या करना है। जब तक प्राइस एक्शन बुलिश नहीं बनता, एक 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल, तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं जा सकते। अपसाइड भी हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर डाउन आया तो फिर नेक्स्ट अगला सपोर्ट 23,380, जो कि कल भी यही सपोर्ट था और आज भी यही है। सपोर्ट मतलब एक रुकने की जगह हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट है तो यहाँ रुक जाएगा। यहाँ 23,480 की प्राइस पे आता है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद डाउन साइड भी आ सकता है और अप साइड भी जा सकता है। वो आपको ट्रेडिंग आवर में प्राइस एक्शन खुद आपको क्लियर कर देगा। अब अप साइड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तो ये कई दिनों का रेजिस्टेंस हो गया 23,780, इसके ऊपर निकलता है 23,850, अप साइड में इस 23,850। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है ऊपर जाना। तो ये रहा जो कि कल भी यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट था, आज भी यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। पूरे दिन कुछ नहीं किया, बैठा कर रखा हुआ है। आज एक्सपायरी की वजह से कभी कभी एक्सपायरी में बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं और आज एक्सपायरी में पूरा दिन रेंज बाउंड रहा है। ऑप्शन सेलर ने आज पैसा कमाया है। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों तरफ बिल्कुल बराबर था और कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बैंक निफ्टी बिल्कुल चलने को तैयार नहीं हो रहा था, तो इसलिए बाजार में आज कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा। फिलहाल तो यही चार्ट एनालिसिस बता रहा है कि हमें दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता है। स्टार्टिंग में आप देखो कैसे एक ग्रीन, फिर सेलर, फिर से बायर आए, उसी कैंडल में फिर 15 मिनट में बायर आए, फिर नेक्स्ट सेलर आए, फिर बायर आए। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तुरंत हर 15 मिनट पे बायर आ रहा है, हर 15 मिनट पे सेलर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। आप कॉल लोगे क्योंकि आप सही हो, गलत नहीं हो, कॉल ले रहे हो, लेकिन तुरंत सेलर भी आ जा रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है।
लेने का मौका कल था, कल जिन्होंने बाइंग का ट्रेड ले लिया उनके लिए आज ठीक था, लेकिन आज ना बाई का कहीं ट्रेड मिला क्लियर, ना सेल का ट्रेड मिला क्लियर। लास्ट टाइम में ट्रेड मिलने से कोई वो नहीं है, क्योंकि खुद एक्सपायरी होती है और कुछ भी गलत हो गया तो फिर संभल नहीं पाता है। अब कल देखना है कि क्या हो रहा है। ना आज रुपया की वीकनेस कम हुई है, ना क्रूड 2-2.5% नीचे है, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो फिर वापस बार बार 1-1.5% ऊपर चला जा रहा है, 2% नीचे रह रहा है, 1% ऊपर चल रहा है, 10,000 के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है वो। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं हो रहा, सिर्फ बातचीत ही चल रही है। कभी किधर से कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, कभी किधर से कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, और आज तो एक्सपायरी के बेसिस पे ही बाजार चला है। अब कल देखना है क्या हो रहा है। हालांकि बहुत टाइम लगेगा बाजार को, अगर बाजार में कुछ पॉजिटिव हुआ भी तो बहुत टाइम लगेगा। 24,000 अगर जा भी रहा है तो ये सस्टेनेबल फिर भी नहीं है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के नीचे अभी निफ्टी काम कर रहा है। जब तक सभी मूविंग एवरेज 10, 20, 50, 100, 200, ये 4 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज, जब तक ये नीचे नहीं आएगा बाजार बुलिश होगा ही नहीं। हम अभी सभी मूविंग एवरेज के नीचे ही कारोबार कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हिम्मत किए भी तो 24,000, 24,100, 24,200 जा सकते हैं। बहुत हिम्मत बाजार किया भी तो, नहीं तो वापस से ये सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज का ही काम कर रहा है। फिलहाल तो सेल ऑन राइज का ही काम कर रहा है। तो बाजार अभी भी बियर्स के गिरफ्त में। कल देखना है कि क्या होता है। अगर फ्लैट ओपन होकर के 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बनाता है तो वापस से हम 23,800 तक के लिए काम करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के लिए। फिर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेक करता है तो उसके बाद अपसाइड के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें 23,480 के पास आ रहा है, तो वहाँ पे देखना है कि कोई प्राइस एक्शन बुलिश बना या नहीं बना। अगर प्राइस एक्शन 5 मिनट 15 मिनट पे बुलिश कैंडल कोई बन रहा है, बुलिश सिंगल, हैमर, मारूबुजू जो भी बन रहा है, उसके स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए जाना है। तो अपसाइड भी हर 50 पॉइंट पे थोड़ा चार्ट को एनालिसिस जरूर करेंगे। और मैं डेली 9:15 में लाइव आती हूँ, वहाँ कुछ भी अपडेट देना होगा तो आप लाइव ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोगों के साथ कोई भी अपडेट होगा शेयर करूँगी, और कोई भी ट्रेड अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हालांकि इसी रेंज बाउंड में 1-2 ट्रेड मैं शेयर करती हूँ। सबसे फर्स्ट ट्रेड तो मैं यही शेयर की थी कि बार बार डाउन साइड आकर के 23,670 के पास आ रहा था और वहाँ से अप जा रहा था। और पता ही है कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा प्राइस बहुत जल्दी पिकअप पकड़ता है। तो कौन किस स्ट्राइक प्राइस पे, 23,700 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने 2 या 3 बार ट्रेड शेयर किया है। तो रेंज बाउंड में थोड़ा सा कभी कभी रिस्क ले करके और 1-2 ट्रेड छोटे पॉइंट के लिए मिल जाते हैं, लेकिन लॉजिकल देखे तो आज कोई भी ट्रेड नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। कोई प्राइस एक्शन भी नहीं बना कि ट्रेड लिया जाए। सिर्फ रेंज बाउंड में लोअर लेवल पे आता था, वहाँ पे एक रिस्क लेकर के और 15 मिनट के हायर कैंडल पे 2 ट्रेड में सेल किया, और जो कि मैं वो ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो ठीक है, मिलती हूँ कल, देखते हैं क्या होता है। लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।